Saudi Kittens, only on Parkviz. अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मैज और मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। हमारे पाकिस्तान के अंदर हर रोज़ नई नई कोई न्यूज़ आती है, कोई नए मुहर्रकात सामने आते हैं जिससे ऑटो इंडस्ट्री जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट होती रहती है। आजकल जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है वो ये है कि स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर इशू किया है जिसके तहत फाइनेंसिंग जो रूल हैं उनको रीडिफाइन किया गया गाड़ियों के लिए, जिसके तहत इंपोर्टेड गाड़ियाँ यूज्ड या न्यू टोटल उन पर बैन कर दिया गया उसकी फाइनेंसिंग पे, और जो लोकल गाड़ियाँ थी उनमें 1000 सीसी से ऊपर वाला जो है उनके रूल चेंज किए गए हैं। मेरे साथ आज अली खिदर साहब मौजूद हैं, बड़े रिनाउंड इकोनॉमिस्ट भी हैं, बिजनेस रिकॉर्डर में लिखते भी हैं, तो मैंने कहा आज हम इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके ख्याल से क्या इकोनॉमिक रीज़न थी जिनकी वजह से स्टेट बैंक ने ये जो है स्टेप लिया। बिकॉज हम अपनी तरफ से बैठ के चीखे तो मारते रहते हैं कि जी ऑटो इंडस्ट्री ने ये कर दिया और हमें जो है कंज्यूमर को ये हो गया, बट एक ब्रॉडर विजन के लिहाज से इकोनॉमिस्ट की जो एक नज़र है जिससे हमारे मुल्क के लिए किस तरह ज़रूरी था, आया ज़रूरी था भी कि नहीं, तो हम अली खिदर से पूछते हैं। शुक्रिया अली अपने टाइम का। सर ये बताइएगा, ये जो स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर सा आया और एकदम कोई एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब ये मेरी आपकी भी अक्सर बात होती रहती थी कि जी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ रही है और हमारी जो गवर्नमेंट है उसका भी ये प्लान है कि जी अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया जाए, बट करंट अकाउंट डेफिसिट में ज़्यादा लोगों के जहन में पहली सवाल आते हैं कि जी इंपोर्टेड गुड्स को डिस्करेज करेंगे, डॉलर ऊपर जा रहा है, इंपोर्ट को टाइट कर देंगे, एक्सपोर्ट तो बढ़ा नहीं रहे हम, तो चले अपना ट्रेड बैलेंस इस तरह से कर लेंगे। बट लिटिल एनीबडी हैड अ क्लू, मुझे तो एटलीस्ट नहीं था, मेरी बैंकरों से भी बात हुई, किसी को भी नहीं था। बिकॉज जब बजट आया तो ये बात हो रही थी कि जी गाड़ियों की डाउन पेमेंट 30 से 15% कर दो, और जब ऑटो सेक्टर वाले वज़ीर आज़म साहब तस्वीरें खिंचाते थे तो बड़े खुश होकर बताते थे कि जी हम चाह रहे हैं कि गाड़ियाँ बिकना शुरू हों और इजी फाइनेंसिंग हो तो हमारे यूनिट्स बढ़ेंगे। बट ये तो एग्जैक्ट गुगली हो गई एंड टाइम पे। जी सुनील, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बात ऐसे ही है। एक्चुअली जब अभी आपको पता है एक ऑटो पॉलिसी जो है अभी बन रही है, बजट जो आया है, देखिए ऑटो पॉलिसी ये जो है हमारी 2016 से 21 तक जो है अब एक्सपायर हो गई है, अब 21 से 26 तक बन रही है। सही है। तो बजट में इन्होंने क्या किया है कि कुछ इन्होंने स्टेप्स जो है ऑटो पॉलिसी के अंदर लाने थे वो पहले ही अनाउंस कर दिए और कुछ चीज़ें अभी लानी है। और सलमान भाई क्या कर रहे हैं? यार गाड़ी बेचने का सोच रहा हूँ, लेकिन ना समझ नहीं आ रही कि ऐड कैसे लगाऊँ। यार 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले गाड़ी की पिक्चर्स पोस्ट करें, उसके बाद आपने टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स के अंदर से डिस्क्रिप्शन निकालें और उसके बाद रीजनेबल प्राइस लगाएं। तो बस पोस्ट एंड ऐड पे क्लिक करें और ये गई आपकी गाड़ी। सर बिक गई। Saudi Kittens, only on Parkviz. अच्छा, अब जो ऑटो, मज़े की बात यह है कि ऑटो पॉलिसी के अंदर इनके सबसे बड़ा पुश था कि जी हमको सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट दे देंगे 1000 सीसी से कम गाड़ी की, और बाकी जो है वो आप जो है बैंक फाइनेंसिंग के अंदर और आसानियाँ कर देंगे, सारा कुछ कर देंगे। वो गाड़ियाँ बिकती ज़्यादा है, गाड़ियाँ बिकेंगी तो यहाँ पे नौकरियाँ भी बनेंगी, गाड़ियाँ LSM भी बढ़ेगा, सारा कुछ होगा, खुशहाली आएगी, सारा कुछ होगा। बट हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जो हमारे मुल्क में अगर कोई 3.5-4% से ऊपर जहाँ ग्रोथ जाती है वहाँ पे गाड़ियाँ बिकती हैं, कंस्ट्रक्शन होती है और चीज़ें आती हैं, सारा कुछ होता है, तो उससे जो है वो पेट्रोल ज़्यादा बिकता है, ये वो इंपोर्ट का बिल जो है ना वो आपका बढ़ जाता है। और इंपोर्ट के बिल से करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है, उससे आपका डॉलर गिरता है और उससे फिर आपका रुपया गिरता है और उससे फिर आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है और एक वो पूरा है। और ये क्राइसिस हमारे पास को पहली दफ़ा नहीं आ रहा, 2098 में आया था, 2007-8 में आया था, फिर 2017-18 में आया था, और अभी भी जो है कि एक इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर गई हैं तो उससे एक वो आ रहा है कि एक फियर आ रहा है कि क्राइसिस आ सकता है। सही है। तो उस फियर को, चूंकि हमारे पहले क्राइसिस जो ऐसे आते रहे हैं वो क्राइसिस हम सोते रहे हैं। 2007-8 में जब जैसे था कि मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, मुशर्रफ साहब का आखिरी साल था, वो इंटरनेशनल प्राइसेस तेल की जो है $140 तक चली गई थी। इन्होंने यहाँ पे जो है ना वो जो पेट्रोलियम लेवी जो होता था ना वो कम किया, वो पेट्रोलियम लेवी 30 रुपये का होता था, और जब एंड में गए थे तो पेट्रोलियम वो जो सब्सिडी थी वो 25 रुपये की हो गई थी, 55 रुपये का फ़र्क आ गया था। सही है। अब वो 1 साल का वॉल्यूम इतना था कि उसने आपको अगले 5 साल मुल्क को उठने नहीं दिया। ठीक है, समझ गया। अच्छा, अभी पिछले तो मुशर्रफ साहब ने इलेक्शन लड़ना नहीं था तो उन्होंने ये क्यों दिया था? बस वो उन्हें लगता था कि मुशर्रफ साहब को कि एक्सटेंड में मैं प्रेसिडेंट दूंगा, क्यों आ जाएगी ये वो सारा कुछ। ठीक है, सारा वो पॉलिटिकल जो भी अपनी वो, मैं उस दिन के आपका ही देख रहा था कि अभी भी जो गवर्नमेंट है वो एंटिसिपेट ये करेगी, अभी इतनी असल में पैनिक है नहीं, बट ये जैसे आप कह रहे हैं ना कि पहले हम सो रहे थे, ये एक्स्ट्रा नहीं जाग गए कि इन्होंने कहा कि हम एक्स्ट्रा जाग जाते हैं क्योंकि अगला साल इलेक्शन ईयर है तो हमने लोगों को बेनिफिट भी देने होंगे, तो अभी खिंच देते हैं इनको, अभी इनको चीखे मारने दो। हमारे अवाम की मेमोरी भी छोटी है, रैम भी छोटा है, अगले साल ये सारी FED ये सारा कुछ कम करेंगे, आप और मैं जाके कहेंगे जी वोट डालो और फिर आएंगे, फिर दोबारा कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है। देखें इन्होंने जो जिस तरह 2016-18 में भी और इस वक्त अभी इलेक्शन में 2 साल हैं, और आपने 2 साल पहले ही आपने ये कर दिया कि जी आपका आपने देखा करंट अकाउंट अच्छा जा रहा था पिछले साल, ये वो कि हम कंसेशन दे दें।
जो इन्होंने हुकूमत थोड़े बेवकूफ़ी कर ली कि अगले साल इन्हें देना चाहिए था, वो इस साल दे दिया, फिर इंटरनेशनल प्राइस ऊपर चली गई, तो अब इनको जो है ना मसले आ गए हैं। ठीक है। अब एक जो तरीका है कि इस वक्त करंट अकाउंट को रोकना है, क्योंकि करंट अकाउंट अगर चलता रहा इस तरह आगे तो आपके मुल्क के लिए ज़्यादा मसले आएंगे। तो मुल्क के लिए बेहतर ये है कि ग्रोथ को थोड़ा टेपर ऑफ किया जाए। अच्छा, ये फिलॉसफी तो ठीक है, उस फिलॉसफी के लिए आप मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी दे रहे हैं। आपने देखा स्टेट बैंक ने थोड़ा इंटरेस्ट रेट भी बनाया, फिर स्टेट बैंक ने एक बड़ी, आई थिंक इट्स अ स्मार्ट पॉलिसी फ्रॉम द स्टेट बैंक पर्सपेक्टिव कि मैंने इंपोर्ट को रोकना है, कि मैंने ऑटो फाइनेंसिंग को कम कर दूं रादर देन कि मैं इंटरेस्ट रेट को 9% पे ले जाऊं आज ही, और इंटरेस्ट रेट नीचे ऊपर चला जाए तो बिजनेस आप जैसे करने वाले लोग हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाए। तो कंज्यूमशन को मैंने रोकना है ना, कि लोग गाड़ियां ज़रा थोड़ी कम कर लें, जिसने गाड़ी अभी लेनी है वो 6 महीने गाड़ी ना ले। तो उन्होंने वो कर दिया, उन्होंने कहा कि 3 मिलियन से ऊपर फाइनेंसिंग नहीं हो सकती, तो फॉर्चूनर को लेने जाएगा तो कैश पे लेगा, ठीक है ना, तो वो फॉर्चूनर कम बिकेंगी, सोनाटा कम बिकेंगी, सो एंड सो फोर्थ। नहीं, बट मेरा सवाल ये देखें, इधर करंट अकाउंट मैंने कल भी इस पर कमेंट किया कि ठीक है जी, हम एज ए नेशन हम समझने की कोशिश करते हैं, हालांकि हम इतने पढ़े लिखे नहीं जितने आपने फिगर्स बताए हैं, तो मुझे थोड़ी बहुत समझ आ रही है, उतनी नहीं आ रही। लेकिन ऑडियंस जो एक सिंपल आम आदमी है वो कहता है कि यार हमें करंट अकाउंट से क्या है, हमें एक्सपोर्ट से क्या है, हम अपनी नौकरी कमा रहे हैं, हमें वही तनख्वाह मिलती है, हम उसी में से पैसे बचा रहे हैं, उसी में से हमारा ख्वाब था, हम उसी से गाड़ी लेके लीज करा रहे हैं, सारा कुछ ठीक है। इंपोर्टेड में मैं कहता हूँ जी आप बैन लगा दें, समझ आती है कि आप कहते हैं कि हमारी प्रायोरिटी इस टाइम नहीं है, हमने बाहर से चीज़ें नहीं लानी। बट लोकल इंडस्ट्री जिसको पहले आप बुला बुला के कहते थे आ जाओ प्लांट लगाओ, तुसी भी लगाओ, सारे लगाओ, आप साथ बिठा के उन्हें कह रहे थे, और पिछले महीने तक आप फीट तक काट रहे हैं कि जी हम कमाल कर देंगे, हमारी इंडस्ट्री जो है 5 लाख यूनिट बेचेगी, उधर ही आप कह रहे हैं कि मैं बेचने नहीं दूंगा। देखिए, अब ये हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है। अब हुकूमत से हम पूछते हैं कि भाई दूसरा इन्होंने वो जिस तरह ईवी के ऊपर भी इन्होंने अभी वो ड्यूटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि उन्होंने पूछा कि जी हमने ईवी, मैंने पूछा जी हुकूमत से कि ये क्या करना है किसी हिसाब से, तो उन्होंने कहा कि हम अब ईवी मंगवाएं या वैक्सीन मंगवाएं। तो भाई सवाल ये है कि आपको 2 महीने पहले नहीं पता था कि वैक्सीन मंगवानी है आपने? सर यही सवाल एग्जैक्टली आपको याद होगा जब बजट आया था तो मेरी आपकी बड़ी लंबी डिस्कशन भी हुई, मैंने वीडियो भी बनाई कि भाई आप कंसेशन देते हैं तो आप सोचते हैं कि इसके रिपोर्केशंस क्या होंगे, और एग्जैक्ट स्पेसिफिक नाम लेता हूँ गाड़ी का, ई-ट्रॉन की ड्यूटी कम की थी 25 लाख, और मैंने बोला था कि यार अब 70 किलोवाट आवर से जो नीचे गाड़ी है उस पर रिलैक्सेशन दें, वो आम आदमी लेता है, आपने मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी लेके आनी है। जो उससे बड़ी गाड़ी है, जो कि पुरतेईश गाड़ी है, जिस तरह पहले हाइब्रिड गाड़ियों में लोगों ने पोर्शाज मंगाई थी, मर्सिडीज एस क्लास मंगाई थी, इस तरह जो 1.5 करोड़ की गाड़ी लेगा वो 70 की भी ले सकता है लॉजिक से। तो आप उसको 25 लाख का कंसेशन क्यों दे रहे हैं? गरीबों को दें, नहीं दिया आपने, जब नहीं दिया होगी बात, देन वंस यू हैव गिवन अ वर्ड, आपने हमने पढ़ाया भी है कि यार इकोनॉमिक्स की जो पॉलिसी होती है, कोई भी पॉलिसी अच्छी बुरी नहीं होती, जब आप कंसिस्टेंट रखेंगे वो अच्छी है। तो ये आप एक दिन कह रहे हैं कि जी हम मुल्क में इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, ठीक है, खैर ये हम थोड़ा न्यूज़ से आगे चलेंगे, बड़े आगे चलेंगे, वो भी अभी लोगों को आगे डराते हैं बाद में। सबसे पहले इस पे आए थे कि जो स्टेट बैंक की पॉलिसी है, मुझे समझ आ गया कि जी वो चाहते हैं डिमांड कम हो, सारा कुछ हो। सो जिसने ऑटो प्लांट लगाया है उसको क्या कहेंगे कि हम आपकी सेल कम करना चाहते हैं, आप हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें और हम आपकी सेल रोकेंगे, आप मार्केटिंग करें हम आपके लिए डी मार्केट करेंगे, क्या कहेंगे? अच्छा, अब उसको क्या क्या उसको आपने कहा जी ये हम ये हमने इंसेंटिव दे दिए बजट में, ये हम ऑटो पॉलिसी लेके आ रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्शन रैंप अप करें। आप इस वक्त 2 लाख 2.25 लाख महीने की साल की गाड़ियां बना रहे हैं, तो हम आपको चाहते हैं 5 लाख तक जाए। सुजुकी इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है जी, टोयोटा का $100 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, फिर बाकी जो निशाद जो है वो भी अपनी कैपेसिटी, ठीक है, निशाद कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहा है, किया ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हुआ है, एमजी अपना नया प्लांट लगा रहा है, और फिर 3-4 छोटे और भी बहुत सारे आ रहे हैं। अब ये सारों ने अपनी जो एक्सपेंशन प्लान है वो उन्होंने बढ़ा दी, उन्होंने नई गाड़ियां मंगवाना शुरू कर दी, मार्केटिंग शुरू कर दी, R&D शुरू कर दी, सारा कुछ शुरू कर दी। अब आप एक्सपेंस कर रहे हैं इन एंटिसिपेशन के अगले कुछ सालों में आपकी जब यूनिट ज़्यादा बिकेंगे तो आप कमाएंगे। आज आपने एकदम कर दिया कि जी भाई अब हम आपकी गाड़ियाँ नहीं बिकना चाहते हैं, आपकी गाड़ियाँ अभी 2 लाख बिकती हैं पिछले साल, तो हम 1.5 पे लाना चाहते हैं। तो ये तो फिर मतलब ये है कि ये तो उल्टी बात होगी ना। तो या तो आप पहले सोचा करें, आप ये इंसेंटिव ना दें। आपको नहीं पता था कि ये आपका करंट अकाउंट स्लिप हो सकता था, आपको नहीं पता था। तो बजट मेरे आपसे बनवा लेते ना, फिर वो बंदे जो है उनसे क्यों बनवाते हैं? हाँ, अब बजट बनाते वक्त जनाब अली ये ईडी वो जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, ऑटो प्लेयर्स, इन्होंने कब का जबरदस्त दे दिया। शौकत तरीन साहब आए, सबने तालियां बजाई, मैंने कमाल हो गई, ऐसी ऑटो पॉलिसी नहीं आई। और मुझे आज आप बता रहे हैं कि भी पॉलिसी नहीं आई, हमें तो यही पता है आम बंदे को कि नई पॉलिसी आ चुकी हुई है जो इन्होंने अनाउंस की थी। तो ये हर रोज रह के एक केस ड्रामे की तरह जो रिलीज करते हैं। एंड टू माय सरप्राइज एंड योर्स, शौकत तरीन साहब एक रात को उठे और उनके कान में किसी ने कह दिया कि जी इतनी ई-ट्रॉन्स आ गई हैं, और उन्होंने कहा मैं सुबह गंडासा पकड़ूंगा और सबको गिरा दूंगा। अब ये देखें ना, मुझे बड़े एक सीनियर आदमी ने कहा
कि मुझे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। अगेन वो आदमी इतना सीनियर है कि उनसे तो इन्फॉर्मेशन लेके हम लिखते हैं, आप शो करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 3000 गाड़ियाँ जो है ना ई-ट्रॉन इंपोर्ट हो रही हैं, बुक हो गई हैं। अच्छा, मैंने कहा, मैंने आपको फ़ोन लगाया, आपने कहा नहीं हुआ। अच्छा, फिर मैंने हुकूमत में किसी से पूछा, उसने कहा ये जी आप मार्केट से पूछें। मार्केट से जब हमने चेक किया तो 300-400 गाड़ी होगी मैक्सिमम। अच्छा जी, मैंने 450-500 गाड़ी होता है ये, और अमूमन ये होता है कि 50 गाड़ियाँ ये महीने की आती हैं और मार्च तक ये बुकड है। ठीक है। अच्छा, आपने ये कंसेशन दिया था पूरे 1 साल का। हाँ। आपने आप उसमें से 500 गाड़ियां आपकी बुक हो गई हैं, लेट्स से जून तक 150 गाड़ियां और बुक हो जाएंगी। सही है। ठीक है जी, आपका 70,000 की गाड़ी है तो ये आपकी जो तकरीबन आप वो आप 35 मिलियन बन गया, 15 मिलियन और तो 10-15 मिलियन और चला जाएगा। ठीक है ना। तो एक तो ये नंबर इतना बड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो आपने बताया कि सीनियर आदमी बताया कि तरीन साहब के कान में किसी चिड़िया ने आके कहा, तो अभी तक ये कान पे सुन के बात करते हैं, आप गवर्नमेंट में बैठे हैं, आप कंफर्म क्यों नहीं करते? जनाब मुझे आपको तो भागना पड़ता है ना, हम ऑडी वालों से पूछें, इंपोर्ट का डेटा निकालें। तो जो मिनिस्टर साहब हैं उनके पास इतनी गलत इन्फॉर्मेशन है कि वो एक एक्स्ट्रा जीरो लगा के अगले दिन उठ के मतलब पूरे गवर्नमेंट लेवल पे, अब कल से एक हजान में चाहे मैं कंज्यूमर्स को भी बता दूं, वैसे जो हम बात कर रहे हैं शायद लोगों को इसका ना पता हो कि एक तो इंटरेस्ट रेट की हम बात शुरू कर रहे थे कि जी रिवाइज कर दिए गए फाइनेंस के जो है रूल्स। एक और जो है पॉलिसी मैटर उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है कि ईवी पॉलिसी जो आई थी और उसमें कहा गया था कि गाड़ियों के जो है पाकिस्तान में 1 साल के लिए CB यूनिट पर रिलैक्सेशन थी ताकि लोग जो है एक नेटवर्क इफेक्ट बने, गाड़ियाँ खरीदें, इस तरह चार्जर भी लगे। और इसके सब्सिक्वेंटली हुआ ये था कि गाड़ियाँ सस्ती होने शुरू हो गई थी, लोगों ने बुक कराई। लेकिन अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि उसका एक भी कंसाइनमेंट पाकिस्तान पहुंची है। और अभी सुनने में आ रहा है कि वो तरीन साहब ने परसों वो कामरान खान साहब के शो में भी कहा है कि जी हम जो ये पुरतई शशियाँ हैं और ये जो लग्जरी आइटम है हम इनको, और उनका जो स्टाइल था बिल्कुल मुझे सुल्तान रईस साहब याद आ गए उस टाइम कि जी हम सुबह आप देखेंगे आपको मार्केट से न्यूज़ मिल जाएगी। और कल से वो एक सर्कुलर चल रहा है, वो भी एक हमारे मुल्क में नया फैशन है कि ये नहीं पता वो सर्कुलर किसने इशू किया हुआ है, वो किसकी मीटिंग किससे हो रही है, बट मार्केट में एक डिस्टर्बेंस है। उसके 4-5 पॉइंट्स हैं कि आपकी EV गाड़ियों के ऊपर RD लगने जा रही है 50%, आपकी गैसोलीन गाड़ी जिसको पेट्रोल गाड़ी बोलते हैं उसकी भी RD 15 से 50% होने लगी है, आपकी हाइब्रिड गाड़ी जिसको फिर रिलैक्सेशन दी थी उसको भी 15 से 50% पे लेके जा रहे हैं। और चौथी उसमें जो पॉइंट था वो बड़ा इंटरेस्टिंग और डिफरेंट सा पॉइंट है कि CKD लोकल गाड़ियों के ऊपर जो कि 1500 सीसी से ऊपर हैं, वो आपका जो है ना FED वो 2.5% के करीब था, पहले 5 था, 2.5 किया था बजट पे, अब उसको 10 पे लेके जा रहे हैं। और उसके आगे रीज़न ये लिखी हुई कि ड्यू टू करंट फाइनेंशियल क्रंच। तो अब ये मुझे कल किसी ने बोला, मेरे भाई ने बोला कि यार मैंने ना एक सिविक नई लेनी है 0 मीटर, तो मुझे बताओ वो लूँ कि यूज़ लूँ। मैंने कहा मैं आपको कंपैरिजन करके नहीं बता सकता। कहता क्यों? मैं कहा बिकॉज नए की आज ये पता है ये प्राइस है, कल अगर 10% FED ऊपर चलेगी और मैंने आपको मशवरा दिया कि नहीं ले लो तो 2.5 लाख और ऊपर चली जाएगी। तो एक अजीब मार्केट के अंदर ना पहले नहीं चल रही, मतलब लोग अगर आप यूज मार्केट में जाएँ तो लोग जब से गवर्नमेंट आई है बहुत परेशान है, और कभी कोई खुदकुशियाँ करता है, शोरूम बंद हो रहे हैं, न्यू वाले शुरू होते हैं, अब उनके सामने कि जी आप 5 लाख यूनिट लेके आए, ये 1.5 लाख पे ला खड़ा करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब पैनिक खुद क्रिएट कर रहे हैं, सेल्फ मतलब मुझे लगता है सुसाइडल मोड पे हैं। देखें, इन्हें समझ नहीं आ रही है कि करें क्या। इन्हें असल जो प्रॉब्लम है वो असल प्रॉब्लम ये है कि आपको पेट्रोल महंगा करना है, आपको गैस महंगी करनी है, जो करंट अकाउंट के बड़े जो कि IMF की रिक्वायरमेंट है, जो IMF की जैसे कि आप मुझे कर्जा दें और आप मुझे देखें कि यार मैं महंगी चीज़ें एंजॉय करूँ, तो आप कहेंगे भाई कर्जे पे ज़िंदगी गुजार रहे हो, ये AC बंद करो, ये बंद करो, साइदे में पियो। आई अंडरस्टैंड कि IMF चले इनको कहेगा, तो इनको तो ये चीज़ें पहले पता है ना। हाँ, तो आपको पेट्रोल बढ़ाना है, आपको ये बढ़ाना है, आपको वो चीज़ें बढ़ानी है, आपको इस तरह के कामों पे करना है। गाड़ियों के नंबर इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन आप बड़ी गाड़ियों को आप डिस्करेज करें, बिल्कुल डिस्करेज करें। लेकिन अब आपने एक पॉलिसी ला दी ई-ट्रॉन के ऊपर, एक पॉलिसी ला दी ई-ट्रॉन की। मैं भी फेवर में नहीं था, आप भी फेवर में नहीं था कि अमीर आदमी की गाड़ी है। अब आपने अब वो MG ने ये वो EV निकाली है जो 60 लाख की गाड़ी है तकरीबन, वो उसने 200 यूनिट मंगवाए हैं, उसके 80 यूनिट बिके हैं। वो लेता कोई नहीं है। ई-ट्रॉन जो है वो 500 यूनिट बुक हो चुके हैं और अभी तक 600-700 यूनिट ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं, क्योंकि वो 4 करोड़ की गाड़ी लोगों को 1.5 करोड़ की मिलती है। वो कहते हैं मजे आ गए। सर ये तो मैं कह रहा हूँ लेते लोग, जो मैंने बात करता है MG क्यों नहीं लेते लोग, बेसिकली हमें ये समझने की जरूरत है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग EV के लिए नहीं लेते। अगर वही जो ऑडी की ई-ट्रॉन है वो पेट्रोल में लेने जाए तो 5 करोड़ रुपए की गाड़ी है, वो सिर्फ बचत के लिए ले रहे हैं। अगर आपको पॉलिसी चेंज करनी थी, आपको लोगों की डायरेक्शन चेंज करनी थी, तो आप एक सर्टेन किलो, अब जो आया मजे की बात है वो कह रहे हैं 40 किलोवाट आवर से ऊपर मार्डी लगा देंगे। 50 से नीचे गाड़ी कौन सी है? नहीं, MG 50 से नीचे है, लेकिन MG की 46 पे है। लेकिन बहुत सारी गाड़ियां जैसे कि BYD है, ये आपकी
चाइनीज है उसको यहाँ पे एक साथ लाने का सोच रहे हैं ग्रुप, उसके साथ इलेक्ट्रिक बनाने का सोचा। बट उनके उसमें नहीं आएंगे क्योंकि उनको कट ऑफ चाहिए 65। सही है, 65 का कट ऑफ आप दे दे को 65 तक छोटी गाड़ियां जो होती हैं उन्होंने कहा बड़ी बैटरी पैकिंग पड़ी के थे आपने ताकि आप लाहौर से इस्लामाबाद जा तो मैंने जो वर्किंग की थी जिसमें मैंने बजट की बात था, मेरा ख्याल था जो कट ऑफ आप 65 कह रहे हैं, मैंने कहा था जी 80 कर लें, 70 कर लें, 70 80, क्योंकि वो एक मतलब की बात है कि आप फिर भी बात करें किलोवाट आवर। आपको मजे की एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ पे ऐसा मजाक है कि जी पिछले साल अक्टूबर से मेरी और आपकी डिस्कशन हो रही जी ईवी पॉलिसी आ गई, ईवी पॉलिसी आ गई, छा जाएंगे, ढोल बज रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। इस वक्त बैठ के आपने ऑडी ई-ट्रॉन पंजाब में रजिस्टर कराएंगे तो 9 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन, कितने की? 9 लाख की। इस्लामाबाद में कराएंगे 60,000 रुपए की, पेशावर में कराएंगे 5 रुपए की। ठीक है जी। लाहौर वाला साल का टोकन देता है 22,500, वो कहता है ये 3500 सीसी गाड़ी है। इस्लामाबाद वाला कहता है ये 1000 सीसी है, ये लाइफ टाइम टोकन के अंदर है। तो जहां अभी तक सीसी का फैसला नहीं हो रहा, वहां पे आप और मैं एक्सपेक्ट करेंगे जी किलोवाट आवर्स निकाल लेंगे और डिवाइड कर देंगे। कमाल नहीं है वैसे? कमाल नहीं। अब ये बताइए ना, ये कैसी बात है कि आपके लाहौर से कोई रजिस्ट्रेशन ही कराता कि लग्जरी टैक्स लग जाता है। आज टैक्स कम भी कर दें, कल हमारी यही बात हो रही थी कि लोग इस्लामाबाद जाते हैं। तो देखिए ना, गवर्नमेंट ही करती है ना। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप अपने बच्चे से कहेंगे जी खाना खाओगे तो मैं टॉफी दूंगा, जब वो खाना खा ले आप कहने होते टॉफी मैं नहीं देनी, तो अगली बार आपकी बात नहीं मानेगा। इसी तरह आप अपनी सिग्नलिंग करते हैं, आप अपनी बताते हैं कि यार मैं रिलायबल आदमियों के नहीं, और गवर्नमेंट से इंसान ये एक्सपेक्ट करता है कि गवर्नमेंट ने जब एक दफ़ा कह दिया तो ये होगा। मुझे कई लोगों ने कहा कि जी अब ऑडी जो है ना ये अभी करेंगे, महंगी कर देंगे। मैं कहा भाई उन्होंने लिखा है 1 साल तक नहीं करेंगे, ठीक है। अब जिन लोगों ने भी बुक करी हम छोड़ देते हैं, वो अमीर लोग हैं, वो अयाशी कर रहे थे या नहीं करते। गवर्नमेंट ने पॉलिसी अनाउंस की, उन्होंने गाड़ी बुक करा ली, जाती हुई। अब वो गाड़ी जब यहाँ पहुंचेगी 2 चीज़ें होंगी, अगर तो उसने फाइनेंस करानी थी तो फाइनेंस नहीं होगी। हाँ। दूसरी चीज़, जब अगर वो फाइनेंस हो भी जा रही है, अगर वो फर्ज करें कंपनी कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट्स के लिए क्योंकि अभी फाइनेंसिंग बंद नहीं की, लीजिंग की ऑप्शन भी है, वो करा लेता है। एक तो जब गाड़ी सस्ती हुई थी बजट के बाद तो तकरीबन 177 से 152 पे आई थी, 155 पे आई थी, और अब डॉलर इम्पैक्ट से वो दोबारा 167 पे खड़ी है। तो वो जो आपने बेनिफिट दिया था तो वो डॉलर ही खा गया हुआ है। अब आप कह रहे हैं हम 50% आरडी लगा देंगे तो 2.25 करोड़ पे चली जाएगी मेरे ख्याल में। तो कहाँ से लाएगा अगला पैसा? आरडी लगाने का कोई फायदा नहीं होगा हुकूमत को इस वक्त, क्योंकि नुकसान होगा क्योंकि गालियां खाएंगे। 9 महीने की गाड़ियां ऑलरेडी आ चुकी हुई हैं, बुक हो चुकी हैं। 3 महीने की 150 गाड़ियां और आ जाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आपको नंबर मिलना नहीं है। आपने अगले साल आपने जब बजट आना है उसमें आप 50% आरडी लगा दें। और मजे की बात है कि जो गाड़ी है इनके ऊपर भी आपने कंसेशन के बावजूद भी आपको रेवेन्यू मिलना था। रेवेन्यू तो चले, रेवेन्यू के हम कंसिडरेशन नहीं कर रहे कि रेवेन्यू हमारा यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट नहीं है। अब दूसरा ये देखें कि आपने हाइब्रिड के ऊपर भी महंगी कर दी, इस पर भी कर दी। अब उसमें 1500 सीसी की आपने एक लिमिट लगा दी है। सही है। अच्छा, 1500 सीसी की जब आप लिमिट लगाते हैं तो 1696 पे टर्बो इंजन ला के यहाँ पे वो ईवी लोग ला रहे हैं तो उस पर तो ड्यूटी नहीं लगती। या और भी लोग गाड़ियाँ इस तरह ला रहे हैं जो 10,000 गाड़ियाँ किसी की इम्पोर्टेड इस वक्त जो है वो उसने अभी तक गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करके नहीं बेची, 10,000 इंपोर्ट होगी, तो वो भी चीज़ें हैं। तो वो जो बड़े नंबर हैं वो आप उनको भी देखें। और आप ये देखें कि अगर आपने CPUs नहीं बिकवाने तो आप CPU के ऊपर आप ड्यूटी बढ़ाते जाएं और CPU अब आपको कमर्शियल इंपोर्ट आपने 15% क्यों रखा हुआ है आरडी, ठीक है ना, आप उस पर आरडी 50% पहले से ही कर दें। बट सर मैं आपसे डिसाइड इधर पता किस बात पे करूंगा। देखें एक चीज़ आप जो कह रहे हैं, मेरी बड़ी एक बंदे से बात हो रही थी जिन्होंने यहाँ पाकिस्तान में प्लांट लगाया है। गवर्नमेंट तो सारा कुछ कर रही है। मैं और आप अगर आज हम ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करें यार हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन जो आपके इवेंट्स हो रहे हैं ना उससे पता ये लगता है कि जो बेवकूफ़ आदमी यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है वो नुकसान में रहता है, जो CPU मंगा के प्रॉफिट करता है वो फायदे में रहता है। आपने इन्वेस्टमेंट की, मुझे वो बंदे ने बड़े मजे की बात की, उसने कहा जी हमने यहाँ प्लांट लगाया, हर रोज नया रूल आता है, अब ये कल फाइनेंस का रूल आ गया, तो इससे बेहतर ये था कि मैंने 3 साल पहले जितने पैसों का प्लांट लगाया था मैं डॉलर लेकर रखता और आज सुकून से बैठा होता या किसी प्रॉपर्टी में डाल देता, मैं उससे ज्यादा पैसे कमा लेता। अब आप देखें ना, आपने जिन्होंने प्लांट लगाया आपने कहा जी हम कल आपको जो है कस्टमर आने देंगे और ये वो करेंगे, और अगले दिन आपने रूल लगा दिया कि ये कस्टमर आपका है। एक बात है, प्लांट लगाने वाला 3 साल के लिए नहीं सोचता, प्लांट लगाने वाला 30 साल के लिए सोचता है। अब सुजुकी का प्लांट पाकिस्तान में कब लगा था? उन्होंने नेशनलाइज हुआ था, फोर्ड का प्लांट वो लिया था इन्होंने, ठीक है जी, 80s के अंदर हुआ था, 80s में लगा था। और 80s और 90s के अंदर वो जापान का पुराना 50s का प्लांट लाके असेंबली लाइन इधर लगाई हुई और वो आज तक वो चल रही है। ठीक है सर, ठीक है। टोयोटा का प्लांट यहाँ पे कब लगा था? 90 में लगा था, ठीक है ना, वो आज तक चल रहा है। होंडा का आज तक चल रहा है। तो जो आज जो लोग प्लांट लगा रहे हैं, जैसे किया ने, ये लकी वालों ने लगाया, होंडाई ने लगाया और बाकियों ने लगाया, तो ये आगे 25 साल 30 साल चलेंगे कम से कम, और उसके बाद स्पेंड करते। सो प्लांट लगाने का प्लांट मैंने लगाया, मैंने 25 साल अगर आपके साथ डील करना है और आप हर रोज मुकर जाएंगे तो मेरा फायदा क्या है? ये प्रॉब्लम है। देखिए होंडा, टोयोटा, सुजुकी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम क्या रोते रहे हैं। हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे इन्फेंट इंडस्ट्री, बट वो इन्फेंट है जो कभी बड़ा ही नहीं हुआ। क्यों?
क्योंकि वो कहते थे यार हमें पॉलिसी आप देते नहीं थी, एक दिन आप पोर्ट खोल देते थे, कभी आप बंद करते थे, कभी आप खोलते थे, कभी आप बंद करते थे। मैं हर जगह लोगों से गालियां भी खाता रहा हूँ, लोग कहते हैं जी इंपोर्टेड गाड़ियों के खिलाफ है। मैं कहता था नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, आप अपने हमसाये को पढ़ लें, इंडिया को। हम छोटे थे, उनके पास सिर्फ एक मारुति होती थी, यहाँ एक उनके पास अपनी प्रेसिडेंशियल कार एक अजीब सी थी उनकी लोकल। आज दुनिया का हर ब्रांड है, आपको थोड़े टाइम के लिए अपने आप को बंद करना पड़ता है, सैलों में जाना पड़ता है, फिर कर। अब यहाँ पे देखें, आप सैलों में गए, आपने उन्हें ये तो फेवर दे दिया कि जी इंपोर्टेड गाड़ी लीज नहीं होगी, साथ उनकी जिंदगी भी तो अजाब की हुई है कि आप 30 लाख से ऊपर की फाइनेंसिंग ले सकते। तो हर वो कंपनी जो 5 मिलियन से ऊपर की गाड़ी बना रही थी, आपने उसको अच्छा, मेरे ख्याल में अब ये 30 लाख से ऊपर फाइनेंसिंग वाला जो है ये 6 महीने 9 महीने तक ये खत्म हो जाएगा। ये करंट अकाउंट का प्रॉब्लम जो है ना, जो मुझे लगता है ये करंट अकाउंट का प्रॉब्लम भी, ये लोग जो है ना दे आर पैनिक अहेड ऑफ द टाइम, ठीक है ना, घबरा जल्दी गए हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे कहते हैं ना घबराना नहीं है, तो कहते रहते हैं, खुद घबरा जाते हैं। वो नहीं, उनके मिनिस्टर्स घबरा गए हैं। तो वो घबराहट जो उनके मिनिस्टर्स को हुई है या उनके स्टेट बैंक को हुई है, तो अगले 6 से 9 महीने में देखिएगा, मुझे लगता है ये आहिस्ता आहिस्ता करंट अकाउंट कम होगा और अगला जो बजट आएगा उसमें एक दफ़ा फिर वो पैडल लगाएंगे, ठीक है ना, वो पैडल लगा के फुल थ्रॉटल से उसको चलाएंगे, तो ये होगा। और इस वक्त फुल थ्रॉटल पे अगर इसको ना चलाते, जो बेवकूफ़ी की है, तो वो बेहतर होता। तो सर ये आवाम तो फिर गैम्बलिंग कर रही है ना। देखें, जिस तरह आप बैठ के कहते हैं कि जी मैं आजकल आए हुए डिफरेंट सॉफ्टवेयर के आप स्टॉक को जो है प्रेडिक्ट करें और पैसे कमा लें, तो हमारे यहाँ भी ये है कि मैं वेट करूँ कि कब वो थ्रॉटल दबाएंगे, कब मेरा कारोबार चलेगा, कब मेरा कस्टमर आएगा। नहीं, देखें कारोबार आपका, कारोबार आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके 6 महीने साल मुश्किल आएंगे, ठीक है। वो इसलिए मुश्किल आएंगे क्योंकि अगर हम 6 महीने साल में हम आपको वो अच्छा आने दें, तो उससे अगले 5 साल आपके मुश्किल आएंगे। वो इस तरह के आज आप 6 महीने कहते हैं कि जी यार आप इंटरेस्ट रेट को 5% कर दें और गाड़ियां बिकने दें, तो उससे अगले 5 साल इंटरेस्ट रेट 12% पे होंगे। सही है, ठीक है, करेंसी 250 पे होगी, समझ गया। तो आप ये नहीं चाहते कि अगले 5 साल में भी आपके रेट 7-8% पे रहें, करेंसी भी आपकी थोड़ी बेहतर है, ताकि आपकी गाड़ियां हर साल 2, 2.5, 3 लाख बेचे। एक साल 3 लाख बेच के अगले 5 साल 1.5 लाख से बेच रहे थे कि इस साल चलें 1.5-2 लाख बेच दें, अगले 5 साल में आप फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, तो वो पॉलिसी ठीक है। आप बेसिकली यानी ये कह रहे हैं कि एक ऐसा टीका है जिससे आप लाइफ टाइम बच सकते हैं। मतलब आपकी बट कंज्यूमर का एक सवाल होता है जो मैं अगेन हमारे चैनल के नीचे लोग पूछते हैं, लोग कहते हैं देखें जी पिछली सारी सरकारें करप्ट भी थी, वो गलत इन्वेस्टमेंट भी करते थे, वो सड़कें भी बनाते थे, वो लोन भी लेते थे, हमारे मुल्क का चप्पा लोन पे रख दिया, बनाना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो कहते थे कि जी डॉलर को भी जबरदस्ती रोका हुआ था। सो अगर एक कंज्यूमर है जो हमारा ऑडियंस है, वो कहते हैं हम तो बेहतर थे ना, सही है, अब आप चोरी भी नहीं होने देते, अभी आप करप्शन भी नहीं कर रहे, अभी आप डॉलर को भी फ्री फ्लोट छोड़ा हुआ, सारा कुछ छोड़ा हुआ है, और अगेन हम एक और टीके के लिए जा रहे हैं कि शायद हम कल जो हमारा बेहतर हो जाए। तो कल तो किसी ने देखा नहीं है। देखिए बात यह है ना कि इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि खैर रोड बनाना अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है, लेकिन जो डॉलर को इन्होंने एक दफ़ा रोके रखा था ना 2016 से 18 तक। नहीं मैं कहीं किसी की फेवर नहीं ले रहा, मैं तो सिंपल लोगों का सवाल पूछ रहा हूँ कि नीचे लोगों ने कहना कि ये दोनों बैठ के कह रहे हैं बड़ा अच्छा था, उनको टीका ला, ठीक है ना। तो 2016 से 18 जो था उसमें आपने जो रोके रखा था ना, उसकी वजह से वो आपकी बाद में रिपरकशन होनी थी और रिपरकशन आई और वो बहुत टाइट हो गया। और वो अब हम नहीं चाहते कि हर दफ़ा वो सिचुएशन है। आप 3-4% पे लेट से 4-5 साल ग्रो करें, अपने स्ट्रक्चर इश्यूज को रिजॉल्व करें और फिर आप उसके बाद 6-7% पे जाएं। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ये चीज़ तो स्टेट बैंक का जो फैसला है वो ठीक है, स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस ठीक है, हुकूमत का करंट अकाउंट को देके किसी हद तक घबराना भी ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि आपका गवर्नेंस और आपका स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नहीं हो रहे। मैं और आज आप इस वक्त बैठे हैं, ये आपके लिबर्टी के नीचे, आपके दफ्तर के नीचे आज भी कूड़ा होता है। 5-4 साल पहले तो पंजाब की गवर्नेंस वीक है, ठीक है ना, ओवरऑल आपकी जो सर्विस डिलीवरी है वो वीक है, आपके बिजली के, आपके बाकी रिफॉर्म्स उस पर काम नहीं कर रहे। अगर आप उन रिफॉर्म्स पे नहीं करेंगे तो फिर आप कभी जितना मर्जी इस चीज़ को रोकते रहेंगे, आप कभी 3-4% से ऊपर नहीं। या तो हम फैसला कर लें यार कि पाकिस्तान ने अगले 50 साल तक 3% पे ग्रो करना है, 2-3% ग्रो करेंगे, इतना करंट अकाउंट आएगा, इतना हम फाइनेंस कर लेंगे, इतना डेट होगा, बस ठीक है। पाकिस्तान ने तरक्की नहीं करना, ठीक है, ये आप फैसला कर लें कि नहीं तरक्की करना, हमने 2-3% के ऊपर ये भंग पी के सारी जिंदगी गुजार देनी है, ठीक है ना, या फैसला कर लें, या फैसला करें कि यार नहीं यार हमने इससे निकलना है और हमने हाई ग्रोथ पाथ पे जाना है जिस तरह हमारे बाकी हमसाये और दूसरे ममालिक हैं। तो उसके लिए फिर हमें टफ डिसीजन लेने हैं, उसके लिए हमें फ़ैसले कुछ करने हैं, हम वो कर नहीं पाते। हम थोड़ा बहुत कवर अप कर लेते हैं कि भाई जी आपने मतलब छोटा मोटा ये ज़रा पोंछा लगा दिया, लेकिन जब बड़ी चीज़ आई तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा, ये नहीं हो सकेगा, वो नहीं हो सकेगा। ये ऑप्टिक्स की गेम नहीं देखे, मुझे हमेशा लगता है कि जब भी कोई चीज़ होती है ना तो गाड़ियों की इंडस्ट्री ऐसी है कि सबसे पहले उसकी बारी आती है। देखिए गाड़ियों की इंडस्ट्री का अभी और आप बात करें अगर नंबर में देखें तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए वो गाड़ियों का देखिए स्टेटमेंट का इसलिए है कि आपके देखिए कंज्यूमर फाइनेंस होती है ना,
जब भी मॉनेटरी पॉलिसी को ऊपर नीचे करते हैं ना, सबसे पहले आपने टच करना था कंज्यूमर फाइनेंस में। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मॉर्गेज होती है, लोग घर अपना जो है फाइनेंस कराते हैं। पाकिस्तान में तो वो कहाँ है नहीं। पाकिस्तान में जो है वो गाड़ियों की फाइनेंसिंग है, और आप देखिए गाड़ियों की फाइनेंसिंग बड़ी ठीक ठाक बढ़ी है। और आप पिछले 15 साल को भी प्लॉट कर ले, जब इंटरेस्ट रेट आपके नीचे होते हैं गाड़ियाँ फाइनेंस होती है, नंबर ऊपर होता है। जब इंटरेस्ट रेट ऊपर होते हैं गाड़ियाँ फाइनेंस नहीं होती, नीचे होती है। तो इस वक्त आपने अगर उसको कंट्रोल करना है तो सबसे इफेक्टिव और सबसे इमीडिएट टूल तो आपका यही है ना कि आप गाड़ियाँ कम बिको। ठीक है, वो आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा आपको पेट्रोल की कीमत भी तो बढ़ानी है ना भाई, आपको गैस की कीमत भी बढ़ानी है ना भाई, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उनके ऊपर आप नहीं करते, ठीक है, लेकिन आप गाड़ियाँ की महंगी करने लग जाते हो। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है, इधर से नहीं इधर से पकड़ते। हाँ, इधर से। और दूसरा ये है कि आपने गाड़ियाँ बढ़ानी है। अब जैसे ई-ट्रॉन वगैरह के मैं नहीं, ना आप में फेवर में ना उस फेवर में, मैं तो और आप दोनों ये कहते हैं ई-ट्रॉन 170 की थी तो 340 की कर दे। हाँ, 340 की पहले दिन करते ना, लेकिन जब आपने अनाउंस कर दिया उस पर वापस नहीं जाना चाहिए। आज आप वापस जाएंगे ना, तो यार अगर मैंने बुक कराई है या आपने बुक कराई है, किसी ने भी बुक कराई है, उसने वही 1.5 करोड़ के हिसाब से बुक कराई है, उसने फाइनेंसिंग करानी है नहीं करनी। आज वो 1.5 करोड़ की गाड़ी करेंसी की वजह से 170 की होगी, चले जी, वो तो उसका अपना है, एक है, हाँ, उसका अपना रिश्ता, वो रिश्ता। लेकिन आज उस पर अगर 50% आरडी डाल देते हैं, वो गाड़ी पहुंच जाती है लेट से 230 की। सही है। अब 230 की हो जाती है। अब उसने उस 1.5 करोड़ के ऊपर 50 करोड़ 60 लाख का उसने एडवांस दिया हुआ है। हाँ। अब वो एडवांस खत्म करता है तो उस एडवांस का 50% लेट से 30-40 लाख उसका वो कटेगा। या तो वो 30-50 लाख कटवाए या 70 लाख और करे, ये तो ज्यादा होगी, तो फंसा दिया आपने। ये तो सिग्नल कर देना, मैं कह रहा हूँ ये ऐसा सिग्नल किया है कि आइंदा जो है, जिस तरह कहते हैं ना कि जी ऐसी बंदे को दिखाओ कि मारे से डराया बेहतर है, कि आपने ऐसा डरा दिया कि आइंदा कोई आप जो मर्जी पॉलिसी लें, इंपोर्टेड चीज पे नहीं जाएगा। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट दे वांट, कि लोग इंपोर्टेड से हट जाएं। हाँ, आप ईवी को जाना चाहते हैं तो आप ईवी छोटी गाड़ी को प्रमोट कर रहे हैं। आप छोटी ईवी गाड़ी के ऊपर आप करें, वो आप देख रहे हैं कि वो एमजी की जो छोटी ईवी है उसको तो कोई लेना नहीं चाहता, क्योंकि ईवी के अंदर अभी आपको और बेनिफिट नहीं सर, वही गाड़ी पेट्रोल में आपको 20 लाख सस्ती मिलती है, आपको ईवी में और इंसेंटिव देने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसी आपके ईवी के स्टेशन और होने चाहिए। तो ये आपको पॉलिसी है कि आप बड़ी गाड़ी पे टैक्स करें, आप छोटी को अलाउ करें। आप ई-ट्रॉन अगले साल जो आपको करना चाहिए, ई-ट्रॉन को 3.5 करोड़ का कर दें। लेट्स से ई-ट्रॉन से आपको जो एक गाड़ी पे 1.5 करोड़ की वो आती है सब्सिडी, वो उससे 7 MG या XYZ गाड़ियों को दें। मतलब इस तरह करें और आगे। लेकिन अभी फिलहाल इनको ये एक और चीज मेरे ज़हन में है सवाल, कि अभी तो हम ऑटो की बात करें खाली फाइनेंसिंग के साथ, तो इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं जिनमें फिर बेसिकली स्लो डाउन आ जाएगा। देखें, जब ये ऑटो लगना शुरू हुए थे तो अली जमाली साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी जो कि सही थी, कि एक गाड़ी के साथ समझे 5 जॉब क्रिएट होती है। उसमें आपकी ट्रकिंग की जॉब भी है, आपकी मैकेनिक की जॉब भी है, टायर शॉप की जॉब भी है। जो ये सारा कुछ स्लो डाउन होगा तो वो सारी रिलेटेड इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, हमारे यहाँ प्रेडोमिनेटली इंश्योरेंस कौन कराता है? जो गाड़ी लीज हो रही होती है, फाइनेंस हो रही होती है। अब वो खत्म हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। ट्रैकर, इंश्योरेंस रिलेटेड वर्कशॉप्स, इन सबका काम कम हो जाएगा। तो ये इकोनॉमी के पूरे को हम बाकायदा एक लिहाज से खुद स्लो डाउन कर रहे हैं। हाँ, नहीं स्लो डाउन कर रहे हैं, लेकिन हम इसको बहुत लंबा स्लो डाउन नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि 6 महीने साल हम हालात के लिए स्लो डाउन करें। आपका वर्ड है लोगों को कि मतलब आगे टनल के एंड पे लाइट है? टनल के एंड पे लाइट है। मैं इसलिए कह रहा हूँ टनल के एंड पे लाइट है कि हमने 2007-8 की मिसाल दी, 2016-18 की मिसाल दी, कि जब हम सो जाते हैं ना सर कि भांग पी के कि हमने अब अगले 2 साल करंट अकाउंट को देखना नहीं है, हमने आंखें बंद कर लेनी है, हर महीने 1 से 1.5 अरब डॉलर का आपका डेफिसिट हो रहा है, जब आएंगे इलेक्शन तो देखेंगे, अगले देखेंगे, हम जाएंगे घर। जब आप ऐसा करते हैं तो जब अगले आते हैं तो वो अगले को बहुत तकलीफ होती है, और वो तकलीफ मुझे आपको, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, वो हमें फील करती है। तो उस बुरी तकलीफ को रोकने के लिए बेहतर ये है कि हम 6 महीने साल थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है कि स्टेट बैंक ने जो किया है वो मेरे ख्याल में एक स्मार्ट मूव है। तो स्टेट बैंक ने अपने तौर पे फैसला किया है कि स्टेट बैंक, उन्होंने तो अपने देखे, हर बंदा अपना फैसला करता है, जहां वो बैठे हैं या उनकी जो पॉलिसी है उन्होंने सही, वो डिमांड जो हुकूमत कर रही है ईवी के ऊपर, वो एक वो जो क्या कहते हैं मजाक कर रही है, वो तो मेरे ख्याल में मजाक है। और तो मार्केट में भी पता नहीं आधे लोगों को पता भी नहीं कि नहीं, वो वीडियो भी अभी आधे लोग परेशान हैं क्या बात कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं 1500 की गाड़ी पे 10% ड्यूटी हो जाएगी। अब स्पोर्टेज जो है उस पे 2.5% की ड्यूटी है, ठीक है, 5 थी जो 2.5% हो गई थी, अब 10 पे चली जाएगी तो वो गाड़ियां 1.5-2 लाख सस्ती हुई थी, वो 3 लाख महंगी हो जाएंगी, 4 लाख महंगी हो जाएंगी। पहले 4 लाख इसकी वजह से महंगी होंगी, और फिर जो आपने उनके सर पे एहसान किया हुआ था कि जी हमने आपको टैक्स कम किया, प्राइस ना बढ़ाएं, वो कहेंगे जी आपने जब टैक्स कम किया था तो 153 पर डॉलर था, आज तो 170 हम वो भी बढ़ाएंगे। तो 3 लाख इनकी वजह से और 3 लाख उनकी वजह से। हाँ, तो आप अगर ड्यूटी इस वक्त ना बढ़ाएं, हुकूमत के लोगों को इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम है, आप अगर ड्यूटी नहीं भी बढ़ाते ना तो गाड़ी की कीमत अभी बढ़ जाएगी। गाड़ी की कीमत, गाड़ी वाले को कीमत बढ़ाने दे थोड़ी सी, जितना वो बढ़ाना चाहता है उसका फैसला उसको करने दे।
और आपने स्टेट बैंक ने फाइनेंसिंग का काम कर दी है। आप रेगुलेटरी ड्यूटी जो आप इंपोर्ट पे लगा रहे हैं बिल्कुल लगाएं, ईवी पे अगले साल से आप बिल्कुल उस पे लगाएं। और जो लोकल गाड़ियां हैं ना, लोकल गाड़ियों पर अगर अपनी एफईडी बढ़ानी भी है ना तो 1500 ना करें, 2500 करें। अभी जो पॉलिसी अनाउंस की है ना, एक होता है ना इंसान की गुडविल के आपने एक चीज अनाउंस की थी उस पर रहने दें, मेरा अपना पर्सनल व्यू है। इस वक्त हुकूमत का अगर ऑब्जेक्टिव है कि करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना है, यानी कि इंपोर्ट को कम करना है, तो ई-ट्रॉन के केस में या किसी भी ईवी के केस में इस वक्त ड्यूटी बढ़ाने का उन्हें फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ई-ट्रॉन, पॉर्श के और वो दूसरी जो गाड़ियां टोटल 1000 गाड़ी होगी पूरे पाकिस्तान में मिला के, और वो 8-9 महीने तक की बुकिंग है। हाँ ऑलरेडी बुक्ड है, आप नहीं कर सकते, फरवरी जनवरी मार्च तक 8-9 महीने की गाड़ी बुक्ड है, तो उस गाड़ी ने पाकिस्तान आना ही है, चाहे आप उस पर कोई भी ड्यूटी कर दें। और तो ये तो उनकी लॉजिक है, वो कहते हैं आने तो हम कर दें, तो क्यों ना करें। तो अगर आपने उसमें से 4 पैसे और कमाने हैं तो ठीक है, मेरे ख्याल में आपका ऑब्जेक्टिव 4 पैसे अपने पैसे कमा के अपना नाम खराब कर लिया। आपका ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना नहीं, आपका इंपोर्ट काम करना है। इंपोर्ट काम वो नहीं रुकेगी, वो तो हो रही है। और वो इतनी, और वो 3000 का नंबर भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। वो मैं आपको बताऊं, मैं तो उस दिन परेशान हो गया, उस दिन पिछले दिन था कि 13 करोड़ रुपए की गाड़ी इंपोर्ट हुई, 50 लाख रजिस्ट्रेशन है। तो ठीक, फिर मुझे किसी ने कहा, मैंने कहा भाई अगला टैक्स दे रहा है, उसने गाड़ी इंपोर्ट की, 350% ड्यूटी दी, 50 लाख रजिस्ट्रेशन दी, आपको क्या तकलीफ क्या तकलीफ है? उसने पैसे दिए। और वो कितनी गाड़ियां, आप उसको ड्यूटी बढ़ाते रहते कि आप किसी को रोके ना। सर एक तरफ तो आप कहते हैं टैक्स कल्चर होना चाहिए, तो वो टैक्स दे के ला रहा है ना, गाड़ी 350% टैक्स दे के ला रहा है, तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं? वो उसकी मर्जी है, उसकी प्रेफरेंस है। अगेन होता है उसके लिए वो नेसेसिटी हो, वो हेलीकॉप्टर के उसके लिए लग्जरी हो, आपके लिए स्पोर्टेज नेसेसिटी है, मेरे लिए लग्जरी है, किसी के लिए मेहरान जो है वो नेसेसिटी है, किसी के लिए लग्जरी है। ठीक है, आप उसको प्राइस करें। आपको लगता है कि जो आपको लग्जरी लगती है उसको प्राइस, मॉरल पुलिसिंग ना करें टीवी पे बैठ के कि जी हम सुबह उठ के सही कर दें। भाई आपको उन्हें सही करना, प्राइस कर दें, बस ड्यूटी बढ़ा दें। और ड्यूटी आप एक दफा सोच के बढ़ाएं। आपको नहीं पता था कि आपके मुल्क में आप एक्सेल एक अच्छा सॉफ्टवेयर, अच्छा कंप्यूटर लें, उसमें एक्सेल डालें। देखिए आप जब भी बना रहे हैं सर्फ एक्सेल में, कह रहे हैं मेरा मशवरा है कि एक्सेल शीट लें, बड़ा पावरफुल सॉफ्टवेयर, और उसमें देखें कि भाई आप ये पॉलिसी लाएं, उसका क्या इंपैक्ट होगा। देखिए सिंपल सी बात है, आप आइसोलेशन में काम करते हैं, आपको नहीं पता था कि आपने $1.5 बिलियन की वैक्सीन इस साल इंपोर्ट करनी है। आपको नहीं पता था कि आपने $2.5 अरब का टर्फ दिया हुआ है, उसकी पेमेंट होनी है। आपको नहीं पता था इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो ऊपर हैं और वो ऊपर रहेंगी। आपने कहा नहीं जी, हम आएंगे, हम वो ग्रोथ देंगे जो कभी किसी ने नहीं दी। अब हम फाइनेंस मिनिस्टर सब हो गया। तो ये ऐसे तो नहीं होता ना, जरा सुकून से चलते हैं। ठीक हो गया। अब प्राइम मिनिस्टर क्रिकेट खेलते हैं, जब वो वर्ल्ड कप 92 में आते थे तो 1 डाउन आके टुक टुक करते रहते, फिर एंड में इंतजाम ने और उन्होंने वसीम अकरम ने छक्के लगाए थे। तो अभी आप टुक टुक कभी थोड़ा 1 साल और करें, फिर छक्कों का टाइम अभी आना है, अभी स्लॉग ओवर्स आने हैं। अच्छा, अफरीदी साहब को बचा के रखें। अफरीदी साहब को ठीक है। अच्छा सर, फिर आखिर में एक सवाल सबसे एंड पे क्लोजिंग के, आपको क्या नजर आता है कि ये डॉलर जो है कहीं रुकेगा? या मेरे ख्याल में देखें, ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि अरे डॉलर नहीं रुकेगा तो गाड़ी तो इनएविटेबली महंगी होती रहेगी। देखिए डॉलर मेरे ख्याल में जो इस वक्त 168-170 के लेवल पे आके ये रुक गया हुआ है। ठीक है जी। आपका ये देखें ना, ये 153 तक जो जाना था ना, वो जाने के बाद उसने वापस आना था, उस वक्त तंग हो रहा था, तो वो एकदम प्रेशर इंपोर्ट का आया, सारा का छुआ आया, तो 168-170 पे आया। फिर अब स्टेट बैंक ने इंडिकेशन दी है कि आपका इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा सा बढ़ा दिया जी, और स्टेट बैंक थोड़ा आगे जाके और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाएगा। ये 2-3 मूव से तो उन्होंने बता दिया कि हम जो है अब तैयार हो जाएंगे। फिर IMF का प्रोग्राम भी आ रहा है, फिर आपकी बिजली की कीमत भी बढ़ रही है, आपका गैस भी बढ़ रहा है, आपका पेट्रोल भी बढ़ रहा है, इन सब से थोड़ी डिमांड टेपर ऑफ होगी। तो अगले 1-2 महीने तो आपके इंपोर्ट के नंबर शायद ज्यादा रहेंगे, उसके बाद थोड़ा इंपोर्ट नीचे आने लग जाएगी। अच्छा, प्रेशर कम हो जाएगा। इंटरनेशनल आपने, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इंटरनेशनल स्टैट्स पढ़ा है, इंटरनेशनल जो भी प्राइस होती है वो मीन रिवर्टिंग होती है, कि ऊपर जाती है नीचे आती है, तो अब वो नीचे भी इवेंचुअली आएंगी, तो वो प्रेशर कम हो जाएगा। तो मुझे इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल में ये रुपया जो है वो 170 और 165 के दरमियान रहेगा, और 2-3 रुपए ऊपर नीचे इससे हो सकता है, ज़्यादा नहीं। लोगों को स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए, और लोगों को अपनी गाड़ी के जो फैसले हैं वो आज की कीमत पे कर लेने चाहिए। ठीक है सर, ये बेसिकली बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। सो व्यूअर्स, हमने कोशिश ये की है कि जो पॉलिसी एक तो अप्रूव हो गई भी, जो स्टेट बैंक की जो थी इंटरवेंशन जो उन्होंने की है मार्केट के अंदर फाइनेंसिंग से लेके, वो आपको बता दें। दूसरा जो अभी मार्केट के अंदर एक अगेन न्यूज़ चल रही है कि RD लगेगी नहीं लगेगी, ये मेरा ख्याल से बड़ी बुरी सिचुएशन होती है कि एक तजब्जब का शिकार है, या आप इस तरफ हो जाएं या इस तरफ, तो वो अभी बीच में ही एक फैसला कोई आया नहीं है। जो ही हमारे पास उसके बारे में भी कोई अपडेट आएगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।